ये हमारे नए घर की स्टेयर्स है जिसका काम अभी भी बहुत बाकी है। ग्लासेस लगाने बाकी है और पूरा लुक जो है वो भी बाकी है। एंट्रेंस आप देख सकते हो, उसकी झलक मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। और ये लिपस्टिक, मतलब जहाँ भी जाती हूँ लिपस्टिक साथ में रहना नेसेसरी। अगर लिपस्टिक साथ ना हो तो मैं इनकम्प्लीट फील करती हूँ, फील नहीं करती हूँ। तो चाहिए ही चाहिए। नको करूँ। अभी हम थिएटर तक पहुँचे भी नहीं थे कि खाना पीना स्टार्ट हो गया। मतलब प्यास लगी है, भूख लगी है, ये वो चाहिए। अंदर जाते ही मूवी के लिए टाइम था तो हम फोटो सेशन करने लगे। फिर राष्ट्रगीत लगा जो बच्चों ने मुझे याद दिलाया। मम्मा भारत माता की। खड़े होकर उसका रिस्पेक्ट किया। फिर मूवी स्टार्ट हो गई और हम अंदर जा रहे थे। फिर क्लासेस और यहाँ से का वर्क नहीं कर रहा था। चलो व्हाट्सएप पर आपकी पर्सनल मैसेजेस सिर्फ आपके उन्हें देख पता नहीं क्यों मैं बहुत टायर्ड फील कर रही थी। मतलब थोड़ी सी ठंड सी भी लग रही थी और हेल्थ भी ठीक नहीं लग रही थी। पता नहीं, कभी कभी होता है ना, अनकंफर्टेबल सा फील करते हैं, वैसे ही हो रहा था। तो मेरा भी मन कर रहा था रिलैक्स हो जाओ, तो इसलिए मूवी भी देखना मतलब ज़रूरी समझा कि मूवी भी देख के आते हैं। बच्चों को अभी टाइम पास हो जाएगा, खुद का भी हो जाएगा, हस्बैंड का भी हो जाएगा और रिलैक्स भी हो जाएंगे। मूवी भी सही था, बच्चों को दिखाना कंपलसरी था। तो बस टाइम पे डिसाइड हुआ कि चलो मूवी देखने जाते हैं। और रेडी होके मैं ऐसे ही निकली घर से। और वहाँ पे ना जाते ही मतलब विराट को अपने भाई को छोड़ना नहीं था, उसको एक ही चेयर पे बैठना था। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी, ये लड़के मुझे मूवी देखने देंगे नहीं देखने देंगे, क्योंकि आजू बाजू भी लोग थे ना, फैमिलीज थी। टेंशन होती है, लोग पैसे दे के आते हैं और ये लड़के अगर परेशान करेंगे तो वो चप्पल जूती नहीं मारेंगे। मैं तो विशाल को बोल रही थी, भाई ये क्या है, दोनों को साथ में जब भी लेके आती हूँ, जब भी विराट को लेके आती हूँ आदित्य रहता ही रहता है। मुझे लगता है कि अगर इसको दिखा रही हूँ तो उसको क्यों ना दिखाओ। मतलब होता है कि उसके पापा कभी कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं उनको मना कर लेके आती हूँ, क्योंकि जब भी विराट को लेके जाती हूँ ना उस टाइप का मूवी रहता है जो बच्चों के लायक का होता है। तो आदित्य तो उससे बड़ा है तो उसको और भी मज़ा आता है, तो दोनों साथ में ही रहते हैं। अभी फ़ोटो सेशन जो आप देख रहे हो इतना मतलब परेशान कर रहा था, यहाँ पे भी वीडियो में अच्छा दिख रहा है। उसके पहले और उसके बाद का मैंने दिखाया नहीं है, क्योंकि वहाँ तब कैमरा ऑन नहीं था। जब कैमरा ऑफ होता है ना फिर ये नाटकबाजी स्टार्ट कर देता है उसकी। फिर मैं शॉपिंग करने चली गई। और शॉपिंग का मुझे हमेशा बोलते रहते हैं ना आप लोग, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, आपके जो भी मतलब चीज़ें रहती है डिसेंट रहती है। तो मेरा एक ही सीन है, मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे मन में अगर आता है ना कि मुझे शॉपिंग करनी है, मैं जहाँ भी जाती हूँ चुन चुन के चीज़ें लेती हूँ। मतलब अभी जिस जगह मैं हूँ ना तो इतनी सिंपल सी जगह है, शालीमार, नासिक शालीमार। अगर आप नासिक से देख रहे होगे तो आपको पता ही है शालीमार में कैसे कैसे शॉप्स रहते हैं। बहुत सिंपल शॉप रहते हैं स्ट्रीट रोड साइड पे। तो वहाँ से मैं मतलब मुझे इतनी अच्छी पैंट मिली है पिंक कलर की, गाइस मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी की पैंट मुझे सिर्फ 450 रुपीज़ में मिली है, बताओ। तो ऐसा होता है, अगर आप सिंपल जगह से भी शॉपिंग करते हो ना तो हमारी आंखें वैसी होनी चाहिए कि जैसे कि कोयले के खान में से जैसे नहीं हीरा ढूंढते हैं, वैसे हमें सिंपल से शॉप में से ऐसी चीज़ें निकालनी है जो डिसेंट हो। कहीं पे भी जाती हूँ, मतलब मुझे जहाँ कहीं पे भी शॉप दिखता है मैं सीधा घुस जाती हूँ उसके अंदर। तो बस यही रहता है। तो जब भी आप मुझे पूछते हो ना ये कहाँ से लिया, इसकी लिंक देना, ये देना, तो ये मुझे याद ही नहीं रहता मैंने ये चीज़ ली कहाँ से है। मैं शॉप का नाम नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी नाम देख के घुसती नहीं हूँ। मुझे शॉप दिखा मैं सीधा अंदर, ऐसे ही रहता है मेरा। मैं पुणे जाऊँ, मुंबई जाऊँ, नासिक जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, पिंपल गाँव, मतलब कहीं पे भी मैं जाऊँ मैं शॉपिंग ही करती रहती हूँ। भले वो 100-200 की शॉपिंग क्यों ना हो, लेकिन मैं लेती हूँ कुछ ना कुछ। मुझे लगता है कि लेना चाहिए, लेते रहना चाहिए। जितना आप खर्चा करोगे उतना पैसा आएगा, और जितनी कंजूसी करोगे उतनी लक्ष्मी जो है वो बैठी रहेगी। तो मतलब फिजूल का खर्चा नहीं, जो हमारी विमेन लोगों को ज़रूरी है, नीड है, साज श्रृंगार, जो खुद के लिए मतलब अपना जो दिल है वो सुकून से रहता है ना, कि थोड़ा बहुत अगर हम अपने लिए कुछ लेते हैं, खरीदते हैं तो हैप्पीनेस रहता है। तो वो हैप्पीनेस क्या करता है, लक्ष्मी को बुलाता है। तो बस उसका ख्याल आपको रखना है, खुद को हैप्पी रखना है, ताकि लक्ष्मी भी आती रहे। तो यही है भाई, फिजूल का खर्चा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन साज श्रृंगार के लिए तो कंजूसी बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मेल हो देख रहे हो तो अपनी वाइफ, गर्लफ्रेंड जो भी है, मम्मी है, माँ,
उसको भी देते रहना, लेते रहना, मतलब आप खरीदते रहना, उसको देते रहना। भाई ये नीडेड है। मतलब अगर ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए तो शॉपिंग करो और लेते रहो, और घर की जितनी भी लक्ष्मियाँ हैं उनको हैप्पी रखो। अत्यावश्यक गोष्ट मतलब खूप नीडेड है। पावर मंत्र है, पावरफुल मंत्र है ये, कि लक्ष्मी को खर्चो और घर की लक्ष्मी को सुखी रखो। क्या बोल रही हूँ मैं, लेकिन मीनिंगलेस भी नहीं बोल रही हूँ। फिर मैंने खाने का सामान भी लिया था जिसमें अदरक का स्वीटनेस का कुछ आया था, कैंडी, अदरक का कैंडी, आंवला कैंडी। फिर आंवला कैंडी में 2 चीज़ें आती है ना, स्वीट और दूसरा कौन सा रहता है, नमक वाला, वो लिया था। फिर ज्वेलरी देख रहे हो आप, भाई ज्वेलरी देखो, मेरी ज्वेलरी। आज मैं नरसिम्हा देखने गई थी। ये 6-7 दिनों में मैंने बैक टू बैक 2 मूवीज देखी है। पहला तो मैंने जेनजी लोगों के रिएक्शंस देखे मूवी देखा था सैयारा, और मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हुई थी कि ऐसा क्या है मूवी में, भाई लोग चक्कर आके गिर रहे हैं, क्या क्या रिएक्शंस आ रहे थे जेनजी लोगों के, तो एक्साइटमेंट तो बढ़ती है ना इंसान की। नो डाउट कि सैयारा मूवी में कोई इमोशनल सीन्स नहीं थे, मतलब इंसान रो ही देता है, अगर उसका दिल प्यार से भरा हो तो वो तो रो ही देता होगा। मैं तो खुद रोई हूँ, लेकिन इतना भी रिएक्शन डेंजरस नहीं आना चाहिए था जितना कि लोग मतलब गिर रहे हैं जमीन पर, उनको चक्करें आ रही है। मुझे तो ये दिमाग में आया कि हमारे टाइम के जो मूवीज थे, चिमनी पाखरं मराठी मूवी अगर किसी ने देखा होगा, भाई वो रोने लायक, उस तरीके के मूवीज होते, रोने लायक, इंसान फूट फूट के रोता है। मराठी मूवी है, बहुत मतलब हार्ट टचिंग मूवी। ऐसे मूवीज होते हैं जो इंसान 2-3 दिन तक उसका असर दिमाग में रहता है और इंसान का जो बिहेवियर है वो भी चेंज होता है। ऐसे मूवी होते हैं जो दिल पे लग जाते हैं। ये सैयारा में लव स्टोरी है, उसका अफेयर पहले किसके साथ होता है, फिर दूसरा होता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। स्टोरी ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन रिएक्शंस जैसे आ रहे थे वो सैयारा से भी ज्यादा डरावने थे। रिएक्शंस देख के ही मूवी देखने के लिए गई थी कि भाई ऐसा क्या है। खासकर इंस्टाग्राम पे जो रील्स आ रहे थे ना, वो देख के मैं गई थी। आज जब मैं नरसिम्हा देखने गई, आधा थिएटर खाली था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे सनातनी, जो भगवान से रिलेटेड मूवीज आते हैं ना, उस पे ज्यादा भीड़ होनी चाहिए, बैठने के लिए भी जगह नहीं होनी चाहिए, हाउसफुल होना चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। ये सैयारा देखकर बच्चे क्या सीखेंगे, लेकिन नरसिम्हा अगर वो देखेंगे तो उनको अच्छे संस्कार होंगे और वो फॉलो करेंगे हमारी स्पिरिचुअल थिंग्स जो है, उनको वो एक शिक्षा की तरह है। क्योंकि माँ बाप जब बच्चों को बताते हैं उनको उतना समझ में नहीं आता, लेकिन वो मूवीज देखते हैं ना, तो वो चीजें उनकी ज्यादा जल्दी दिमाग में जाती है, घुसती है, वो सीखते हैं इससे। मुझे लगता है कि नरसिम्हा को भी उतना ही प्यार मिलना चाहिए, बल्कि उससे भी ज्यादा मिलना चाहिए, ताकि आगे भी ऐसी स्पिरिचुअल मूवीज जो है वो आए। आप पूरी फैमिली जाके देखो, थिएटर में जाके देखो, प्यार दो, ताकि आगे भी ऐसी मूवीज बने, ना कि नशेड़ी मूवीज को। मैं भी अपने 2 बच्चों को लेके गई थी, जो एक मेरा नेफ्यू है, मेरा खुद का लड़का है विराट, दोनों को लेके गई थी। और हम एज अ सनातनी अगर हम ये मूवी नहीं देख रहे तो हम फेल है। और जितने भी बच्चे आपके आस पड़ोस घर के जितने भी बच्चे हैं, सबको दिखाओ। तो अगर इसको प्यार मिलेगा तो आगे की मूवीज आएगी। नरसिम्हा में भी एक ऐसा सीन है जब भगवान विष्णु अपना अवतार धारण करते हैं और भक्त प्रहलाद को अपना दर्शन देते हैं। गाइज रोना आता है। मैं खुद बहुत रोई हूँ और विशाल भी रोए हैं वो सीन देख के, कि लगता है, फील होता है कि साक्षात भगवान ने हमें दर्शन दिया है। तो बहुत सही मूवी है।